नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बीती 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव था, जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई। दोनों तरफ से क्रॉस वोटिंग देखी गई। इधर समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और उधर एनडीए के 2 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के उन 7 विधायकों पर अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने सहयोगी आलोक पाठक को जोड़ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश में चुनाव था राज्यसभा का और उसमें क्रॉस वोटिंग भी हुई, दोनों तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के जो 7 विधायक थे उनको लेकर के अखिलेश यादव ने आज अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता में क्या कहा है। सुनिए जरा। आपको कुछ एजेंसीज के बारे में पता होगा। एसटीएफ एक एजेंसी है। कहीं असला पकड़ा गया था, कुछ एड्रेस कहाँ का था। तो कुछ लोग जान बचाने के लिए और कुछ लोग दबाव में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं। हमें उम्मीद है उन्हें सम्मान जल्दी मिलेगा। क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा होगा पार्शियल पेमेंट। मतलब पार्शियल पेमेंट हुआ है, इसलिए मैं पीपी लिख के जा रहा हूं। एफपी नहीं लिखा उन्होंने, फुल पेमेंट। जो नियम है उसके तहत कार्रवाई। आप भी समझते हो नियम क्या है भाई। स्पीकर अगर चाहेगा तो कार्रवाई होगी, स्पीकर नहीं चाहेगा तो नहीं कार्रवाई होगी। लेकिन पार्टी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तो जनता कार्रवाई करेगी जब जनता के बीच में ही जाएंगे। आप ये चाहते हो कि हम आजाद कर दें उन्हें? अरे हम लोग, आप लोग चाहते हो हम लोग आजाद कर दें उनको? जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। और आपको भी नियम की सीमा पता है। अगर स्पीकर चाहेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आप बताओ कोई पार्टी बची हो तो। कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, कोई विवाद नहीं हुआ। हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दिए। अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दीजिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दीजिए सपा को वोट दीजिए। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा वो हमारे साथ है कि नहीं है। आने वाले चुनाव को लेकर क्या बसपा से भी कहीं ये मुझे लगता है कि प्रेस दूसरों का समर्थन ज्यादा करती है। चीफ विप नया बन जाएगा। अखिलेश जी, पल्लवी जी ने आपके समर्थन में वोट किया, आपको भी बधाई दी, सुमन जी को बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करके बधाई दी। इसका मतलब क्या निकालूं मैं? मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसा कि सर आपने सुना कि अखिलेश यादव ने जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी उनको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ जो है जांच से बचने के लिए और एक एसटीएफ की वजह से पलट गए और कुछ को जो है बड़े पद के लिए ऑफर किया गया। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने काफी बातें भी की। क्रॉस वोटिंग करने की वजह विधायकों की कहीं ये भी थी कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की भी आवाज सुनी। इस वजह से वो जो है वो पलट गए इस वोटिंग में, जिसके चलते जो है बीजेपी 8 सीटों पर जीत मिल गई बीजेपी को। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, कुल मिला जुला के देखिए, दर्शकों ने देखा कि क्या बॉडी लैंग्वेज थी अखिलेश यादव जी की। आज मैं समझा दूं दर्शकों को कि दरअसल बीजेपी बुरी तरह से परेशान है। पहले उन्होंने सोचा कि समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायक टूट जाएंगे और क्रॉस वोटिंग करेंगे, हमारे पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे तो सपा में फूट हो जाएगी, अखिलेश यादव परेशान हो जाएंगे। क्योंकि बीजेपी परेशान हो गई है कि इंडिया गठबंधन हो गया है। इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस और सपा एक साथ आ गए हैं।
इससे जो वोटर मोदी से नाराज है वो एकजुट हो रहा है और वो जनता का रिस्पॉन्स आपको सड़कों पे दिखा। जी तो इन्होंने कहा कि भाई राज्यसभा उपचुनाव में इनके कुछ विधायक जाके भाजपा के उम्मीदवार को उन्होंने वोट किया। तो अखिलेश यादव ने कल भी कहा था और आज बड़े स्पष्ट रूप से कहा। एक विधायक है जिसका उन्होंने जिक्र किया, उनका नाम है अभय सिंह। उनके एक जी रिश्तेदार का नाम आया था एक असलहे के लाइसेंस को लेके। एक अवैध एक लाइसेंस जारी हुआ था, वो इनके पते पे था, तो उसको लेकर कुछ परेशानी थी, एसटीएफ की जांच थी और भी कई मुकदमे अभय सिंह के खिलाफ रहे हैं। तो उनका कहना था कि एसटीएफ के दबाव की वजह से वो चले गए। 2 विधायक हैं जिनके खिलाफ जांचें चल रही थी। एक जालौन के विधायक है विनोद चतुर्वेदी, उनके बेटे के ऊपर दूसरे की प्रॉपर्टी का पे कब्जा करने का आरोप है। उसमें मुकदमा भी चला, वो जेल भी गए थे, उनके ऊपर वो आरोप है। गौरीगंज से विधायक है राकेश सिंह, इनके ऊपर जी भी आपराधिक मुकदमे हैं। अभी हाल में नगर पालिका के चुनाव में इन्होंने वहां पे जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके पति को मारा पीटा था, वो भी एक मुकदमा था। और एक बड़ा नाम है मनोज पांडे का। मनोज पांडे जी के ऊपर विजिलेंस की जांच चल रही थी, पहली बात तो। दूसरी बात, उनको ये लालच दिया गया कि आप आइए हमारे यहाँ से, वो ऊंचाहार के विधायक है रायबरेली से, हम आपको लोकसभा का टिकट देते हैं। एक विधायक थे राकेश पांडे, उनके बेटे जो है बसपा से सांसद है। वो चाहते थे कि सपा में शामिल हो जाए और अम्बेडकर नगर से लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन जी अखिलेश जी ने अम्बेडकर नगर से ऑलरेडी एक पिछड़े समाज के कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता लालजी वर्मा को घोषित कर दिया था, तो उनको एंट्री यहाँ नहीं मिली। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे, उनको समाजवादी पार्टी में जगह नहीं मिली, तो फिर वो उन्होंने बसपा छोड़ के वो भाजपा ज्वाइन की। इसलिए राकेश पांडे को बोला गया हुआ कि आपके बेटे को हम टिकट तभी देंगे जब आप भाजपा को वोट करेंगे। तो ये उन्होंने जी सारी बातें बताई। दरअसल सरकार इसमें गेम खेलना चाह रही थी। सरकार ये चाह रही थी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी कानून, उसमें अगर कोई पार्टी अपने विधायक को पार्टी से निष्कासित करती है, तो उसकी विधानसभा की सदस्यता बच जाती है। फिर वो उस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, लेकिन उसकी सीट बच जाएगी। लेकिन अगर जी कोई विधायक अपनी पार्टी के विप के अगेंस्ट वोट करता है, मतलब पार्टी का प्रत्याशी खड़ा और आपने पार्टी ने कहा कि आपको सपा को कैंडिडेट को वोट करना, आपने नहीं किया, इस मामले में निर्णय जो है लेने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को होता है। और विधानसभा का अध्यक्ष ये कहेगा कि भाई आपने अपने पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी को वोट नहीं किया, पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए हम आपकी सदस्यता कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे पेच है, क्योंकि ये नियम के तहत विधानसभा, देखिए विधानसभा का मालिक विधानसभा अध्यक्ष होता है, वही सारे फैसले लेता है। तो जी विधानसभा क्या कंप्लेन जाएगी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ये दोषी पाएंगे कि इन्होंने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की जगह दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया, जो नियम विरुद्ध है, तो उनकी सदस्यता वो कैंसिल कर देगा। इसमें फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जो नियम कानून के तहत ही काम करेंगे। कई पत्रकारों ने बोला कि आप क्यों नहीं निकाल देते? अरे वो निकाल देंगे तो क्या होगा? वो समाजवादी पार्टी सटेंगे, उनकी विधायकी तो बची रहेगी। और दूसरा उन्होंने बताया, उनका इन सब चीजों का डिटेल बताने का मतलब ये था कि कुछ लोगों को दबाया गया कि भैया अगर एसटीएफ की जांच चल रही है तुम्हारे खिलाफ, तुम हमको वोट नहीं दोगे तो जांच बढ़ा देंगे। कुछ के खिलाफ मुकदमे थे और मनोज पांडे को लग दिया गया कि हम आपको लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे। और एक जी बड़ा मजेदार, याद कीजिएगा, पीपी एक हुआ क्या कि विधायक ने पीपी लिख दिया। आप बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, उस पर आप कुछ लिख नहीं सकते, तो उन्हें पीपी लिख दिया। तो उनसे पूछा गया, अरे भाई आपकी पार्टी के विधायक ने पीपी लिखा है, तो बड़ा हंस के बोले वो कि वो पीपी मतलब पार्शियल पेमेंट, पेमेंट मतलब जी वोट के लिए, मतलब मजाक कर रहे थे कि पार्शियल पेमेंट मिला है, फुल पेमेंट नहीं मिला है। फुल पेमेंट मिला होता तो फुल पेमेंट डाल दिया था। देखिए जी मनोबल, ये सारी जो राजनीति है इस वक्त वो परसेप्शन की लड़ाई है। मोदी और साहब परेशान हो गए हैं। यूपी उनके लिए सबसे मुश्किल गढ़ है। यूपी में भाजपा बुरी तरह से फंस गई है। यूपी आलोक में सर जी आलोक सर
एनडीए जो है 8 सीट उत्तर प्रदेश में जीत चुकी है राज्यसभा की। तो क्या इससे लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के लिए कुछ मुश्किलें पैदा होने वाली हैं आगे? देखिए, राज्यसभा का चुनाव अलग है। राज्यसभा में तो विधायक वोट देते हैं, लोकसभा में जी, जनता वोट करती है। जनता ने ये देखा, एक बात और कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि वीडियो नहीं चला, उसमें ये कहा था कि क्षेत्र की जनता इनको जवाब देगी। जिस जनता ने इनको विधायक बनाया था, उसने इनको जी, भाजपा के खिलाफ वोट दिया था, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। तो ये समाजवादी पार्टी का मतलब भाजपा के से नाराज थे। जिन लोगों ने सपा को वोट दिया, मतलब भाजपा को हटाना चाहते थे, तभी उस जी, क्षेत्र से जीत गया है। और जीतने के बाद ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या डर की वजह से या किसी वजह से ये इन्होंने भाजपा का साथ दिया। तो क्षेत्र की जनता ने जो उनको जनादेश दिया था, उस जनादेश का अगर देखा जाए तो ये अपमान हुआ। हाँ, जी, अंतरात्मा वाली जो बात आपने कही थी, अंतरात्मा, वो पल्लवी पटेल से कुछ उनकी बहस हुई थी कल। जैसे उन्होंने कहा कि हम आपकी अंतरात्मा जहां कहेगी वहां वोट करिएगा, तो पल्लवी पटेल ने आके पीडीए को वोट कर दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, मतलब पीडीए मतलब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। जी, लेकिन आज उन्होंने ट्विटर पे धन्यवाद दिया। और आश्चर्यजनक रूप से राज्यसभा के चुनाव करवाने में मुख्यमंत्री की भूमिका होती नहीं है। ये चुनाव विधानसभा का अध्यक्ष कराते हैं, एक वहां के अधिकारी कराते हैं, ये विधानसभा का सचिवालय कराता है, जी, उसमें मुख्यमंत्री कोई भूमिका ही नहीं है। लेकिन उस चुनाव के संचार पारदर्शी, आपकी जिस पार्टी से पल्लवी पटेल विधायक हैं, जिस पार्टी के सिंबल से लड़ी हैं, उस पार्टी का एक कैंडिडेट हार गया, उसके बाद आप बधाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। तो वो भी एक हास्यास्पद चीज थी कि राज्यसभा का चुनाव कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था, विधानसभा के अंदर होना है, कुल 395 लोगों को वोट देना है। तो वो बात थी। लेकिन बेसिक जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज समझ में आई कि और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी घटना और हुई, जो मैंने अपने 2 दिन पहले वीडियो में कहा था कि गुड्डू जमाली वापस आ गए हैं। लेकिन जी, अधिकृत रूप से गुड्डू जमाली आजमगढ़ से बसपा के जो नेता है, वो आज ज्वाइन किए लखनऊ में। और वहां लखनऊ से, आजमगढ़ से हजारों लोग लखनऊ आए थे उनके उनके साथ ज्वाइन करने के लिए। तो बड़ा जी, बढ़िया माहौल था। तो ये दिख रहा है कि आपने कोशिश तो की कि सपा के विधायक टूट गए, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, लेकिन यहाँ पे भी अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि भैया हम अपनी पार्टी से आपको नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम निकालेंगे अपनी पार्टी से तो आपकी विधानसभा की सदस्यता बरकरार रह जाएगी, इसलिए हम नहीं निकालेंगे, हम शिकायत करेंगे नॉर्मल तरीके से, विधानसभा अध्यक्ष फैसला ले, फैसला नहीं लेंगे, आपकी विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी, आप क्षेत्र में जाएंगे। और पूरे इनके क्षेत्रों में इन जितने विधायकों ने, समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने भाजपा को वोट दिया है, उनका उनके उनके क्षेत्रों में बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ है। कई सब जगहों पे इनके पुतले जलाए गए हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता में बड़ा आक्रोश है। जी, तो ये विधायक शायद अगले 6 महीने साल भर तक हो सकता है अपने विधानसभा क्षेत्र भी न जाए, जी। फंस गए हैं वो। आलोक सर, राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ये जो पूरा सियासी ड्रामा हुआ है कल, इसकी जो पटकथा है वो 6 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि दयाशंकर सिंह से मनोज पांडे की पिछले 6 महीने में 5 मुलाकातें हो चुकी हैं और वोटिंग से ठीक पहले उनकी 15 मिनट सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। देखिए, ये तमाम तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं लोग। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि बातचीत तो पहले हुई होगी, 1 महीने हुए कि 6 महीने में, ये जानकारी नहीं है। जी, और ये नौबत भी नहीं आती अगर भाजपा ने 8वां प्रत्याशी नहीं खड़ा किया होता। हाँ, तो 8वां प्रत्याशी खड़ा किया, इसका मतलब पीछे से बातचीत चल रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीछे से बातचीत चल रही है। ठीक, तो बातचीत तो चल रही होगी बैकडोर से। लेकिन ठीक चुनाव के जी, पहले सबको पता था कि चुनाव जो वहां होंगे, राज्यसभा के चुनाव, जो सीटें खाली होंगी, उनमें मतदान फरवरी में होना था। तो पीठ पीछे इसमें बहुत लोग, सिर्फ उमा दयाशंकर सिंह का ही नाम नहीं है इसमें, मुख्य जी। भूमिका केशव मौर्य ने निभाई है, ब्रिजेश ब्रजेश पाठक ने पाठक का निभाई भी नाम आ रहा है। जी, है, और सबसे बड़े इसमें सूत्रधार हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम जी, प्रकाश, लेकिन इसमें ओम प्रकाश राजभर के साथ भी खेल हो गया।
ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल। ने सपा के विधायकों को तो तोड़ दिया, लेकिन असली खेल तो ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ है कोमल जी। उनके एक विधायक ने भी सपा को वोट कर दिया। जी। नहीं, सुनिए, देखिए सपा के पास 109 विधायक हैं। 109 में से 8 या 10 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया, 10%। जी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में 6 विधायक हैं, एक जेल में है। जो जेल में है वो सपा के पक्ष में ही वोट करता, क्योंकि उनके चाचा जी को, उनके जो चाचा हैं अफजल अंसारी, उनको सपा ने इस बार गाजीपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया लोकसभा में। तो अफजल अंसारी जेल में है, वोट डाले, वो वोट डालते भी तो सपा के पक्ष में डालते। बचे 5 लोग, 5 में से 2 विधायकों ने सपा को वोट दे दिया। तो एक तरफ तो राजभर जी बहुत किंग बन रहे थे कि हमने सपा के विधायक तोड़ दिए, उनका अपना खुद का भी दल टूट गया। तो ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के मतलब कल जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई, और इसमें सबसे मजबूत इस पूरे राज्यसभा चुनाव में एक चीज दिखी कि बाकी जो दल थे सहयोगी दल, जैसे आरएलडी जो अभी हाल में शामिल हुआ एनडीए के, उसके 9 विधायकों ने वोट किया भाजपा के पक्ष में, या अपना दल सोनेलाल जिसकी नेता है अनुप्रिया पटेल, उनके सारे विधायक मजबूती से भाजपा के साथ खड़े रहे, या फिर ये एक निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी के भी सारे विधायकों ने। तो ये ठीक है, ओम प्रकाश राजभर बहुत बातें बोलते रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना दल ही नहीं बचा पाए इसमें। और एक बात और रही इस पूरे चुनाव में कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर, एक विधायक उमाशंकर सिंह, उन्होंने भी भाजपा को वोट दे दिया। तो अब जनता देख रही है कि बहुजन समाज पार्टी बेसिकली भाजपा के साथ है। तो इससे जो वोटर है उसको समझ में आ रहा है कि बहन जी के ऊपर जो आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम है, वो बसपा के इकलौते विधायक ने कल भाजपा के प्रत्याशी को वोट करके सिर्फ वोट ही नहीं किया बल्कि आगे बताया भी। इससे जनता को पता चल गया कि बहुजन समाजवादी पार्टी दरअसल बीजेपी की बी टीम है। जी बिल्कुल आलोक जी, जिस तरह से आपने सारी बातें बताई हैं, और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने कल कई बातें भी बोली मीडिया के सामने। उन्होंने ये भी कहा कि जो विधायक गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, लेकिन उन्होंने जो क्रॉस वोटिंग किया है जिस तरह से, वो उनकी अपनी उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। और लेकिन पीडीए को लेकर के भी अखिलेश यादव ने काफी सारी बातें कही हैं, और अब तो गुड्डू जमाली भी जो है समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए हैं पूरी तरह से। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, एनडीए और इंडिया अलायंस कितनी मजबूती के साथ आमने सामने है, ये तो आप सभी के सामने तस्वीरें हैं, और इंडिया अलायंस कितनी मजबूती के साथ इस बार डटकर खड़ा हुआ है एनडीए के सामने, ये लगातार तस्वीरें भी आपके सामने आ ही रही है। लेकिन और अपडेट्स चुनावों को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे सारी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज लॉन्चर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।